श्री कृष्ण भगवान और घमंडी राजा की। एक बहुत ही घमंडी राजा था जिसको अपनी दौलत शोहरत पर बहुत ही घमंड था। तो जो भी व्यक्ति राह चलते उसका आदर सम्मान किया करता था वो उसको नकार देता था। कोई भी व्यक्ति आजकल क्या पुरानी सभ्यता गांवों की है कि गांवों में लोग सुबह जब जगते हैं, जगने के बाद जो व्यक्ति मिलते हैं तो उनसे राम राम किया जाता है। राम राम, श्री राधे कृष्णा अच्छे संबोधित शब्द हैं। तो वो राजा किसी की राम राम नहीं लेता था। तो भगवान को काफ़ी दुख हुआ कि मेरे नाम पे आखिर इतनी इस व्यक्ति को घमंड क्यों नहीं मेरा नाम लेता है ये व्यक्ति। तो भगवान जी ने एक दिन भेष बदल करके, उस राजा का नियम था कि सुबह जगना, जग के अपने पूरे राज्य का परिक्रमा लगाना और नदी से स्नान करके घर को वापस आना। तो तभी रास्ते पे जब वो परिक्रमा लगा के नदी के लिए चलता है नहाने के लिए, तो वहीं पे भगवान मिल जाते हैं। बोलते हैं, हे प्रभु राम राम जी। राजा ने फिर भी उसका उत्तर नहीं दिया। भगवान ने उसको 3 बार राम राम बोला, तब भी नहीं दिया। भगवान बोले कि ये व्यक्ति तो बहुत ही घमंडी व्यक्ति है, इसका घमंड तो हमें तोड़ना ही पड़ेगा। तभी भगवान ने अपना वेश बदला, राजा के जैसा वेश बनाया और उसके घर पे चल दिया। तो उसकी पत्नी और बच्चे थे। उसने आवाज़ लगाया, गेट खोलो। खोला उन्होंने गेट। उसकी पत्नी ने कहा, आज बहुत जल्दी परिक्रमा लगा के और स्नान ध्यान करके आ गए। तो राजा बोला कि हाँ, थोड़ा काम था तो इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया। पत्नी को शक हुआ। उसने बोला कि एक मेरे जैसा भिखारी आएगा, मेरे जैसा ही रूप बना करके, और वो कहेगा कि मैं इसी घर में रहता हूँ, मेरा घर यही है, तो उसको मत घुसने देना। भगवान जी अंदर जा कर के बैठ गए। और राजा स्नान ध्यान करके जब आया, गेट से कह रहा है गेट खोलो। तो उसकी पत्नी बोली, हमारे पतिदेव जी ने सही बताया था, लगता है वो भिखारी आ गया। पत्नी जैसे गेट के पास पहुंची, गेट खोल के देखा तो हूबहू उसकी पति की शक्ल का था। तो अंदर घुसने लगा। पत्नी बोली, तुम अंदर कैसे घुसे आ रहे हो? वो कह रहा है, ये मेरा ही तो घर है, तुम मेरी तो पत्नी हो। उसने कहा, जैसे मेरे पतिदेव ने बताया था ये वैसे ही भिखारी बोल रहा है। तो उसने उसको काफ़ी धमकाया कि तुम कैसे बैठ सकते हो मेरे घर में, ये मेरा घर है और तुम अनजान हो, भेष बदल के मेरे पति का मेरे घर पे घुस रहे हो। तो तभी कह रहा है, हे भगवान मैं तेरा ही पति हूँ, सारा कुछ बताने लगा। इतने भी भगवान अंदर से आ जाते हैं। भगवान कहते हैं, हाँ ये बात सच है, ये तुम्हारा ही साम्राज्य है, तुम्हारा ही घर है और तुम ही इस घर के मालिक हो। ये आपके ही पत्नी और बच्चे हैं। मैंने एक तुम्हारे साथ छोटा सा खेल खेला है। तुम्हें राम के नाम से आखिर इतनी घृणा क्यों नहीं आप लेते हो? तो बोला, प्रभु गलती हो गई और चरणों पे गिर गया। कह रहा, जिस प्रकार तुम्हारे घर वाले ये पहचानने से मना कर रहे हैं मेरे कहने पर, ठीक वैसे ही स्वर्गलोक में होता है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको सब कोई जानता पहचानता है, और जो दुराचारी, व्यभिचारी, राक्षसी प्रजाति के होते हैं उन्हें कोई नहीं पहचानता। यहाँ तक कि भगवान भी उन्हें पहचानने से मना कर देता है। ये खूबसूरत कहानी भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे प्रेम और भाव से एक बार बुलाता है तो मैं उसके पास जरूर आता हूँ। तो इसमें ईश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता। ईश्वर ने हमें खुद ही दिया है, सब कुछ मुफ्त में दिया है। वो सिर्फ हमें से सिर्फ वो एक ही चीज़ चाहता है
मन के भाव और प्रेम के शब्द। ये दो चीज़ें ईश्वर चाहता है। बाकी उसे ना आपके धन दौलत से मतलब है, वो ना किसी से मतलब, वो तो सिर्फ तुम्हारे यूज के लिए दिया है। ईश्वर ने जितनी भी सारी चीज़ें दे रखी हैं, पानी, हवा, जल, अन्न, सब मुफ्त में दे रखी हैं। ये हम लोग अपने एक दूसरे के जीवन यापन के लिए व्यापार करने लगे हैं, व्यापार बना लिए हैं, एक दूसरे को देते हैं। तो ईश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता। आज की कहानी में इतना ही। मैं ER कुमार, मोटिवेशनल। अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो एक प्यारा से लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप हमारे चैनल में नए हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप खुशहाल रहें।